नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया। गाजियाबाद की तीन बहनों ने एक खतरनाक ऑनलाइन गेम के चक्कर में अपनी जान दे दी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था की गहरी कमजोरी का आईना है। गाजियाबाद केस 4 फरवरी 2026 की सुबह भारत सिटी सोसाइटी में तीन बहनें निशिका, प्राची और पाखी ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उनके कमरे से मिले नोट्स में लिखा था, मौत पिटाई से बेहतर है और सॉरी पापा। पुलिस जांच में सामने आया है कि वे एक कोरियन टास्क बेस्ड गेम और केक कल्चर के लत में थी। माता पिता ने मोबाइल पर रोक लगाई थी और यही रोक उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। अब समझिए खतरनाक गेम्स का फैलाव किस तरीके से है। यह पहली बार नहीं है। ब्लू व्हेल चैलेंज डे 2016-17 में रूस से शुरू होकर दुनिया भर में बच्चों को आत्महत्या तक धकेला। पबजी ने भारत में लाखों युवाओं को लत और हिंसा की ओर धकेला, जिसके चलते 2020 में इसे बैन करना पड़ा। टिकटॉक का ब्लैकआउट चैलेंज बच्चों की जान ले गया। मोमो चैलेंज ने डरावने टास्क देकर बच्चों को मानसिक दबाव में डाला और अब कोरियन लव गेम गाजियाबाद की घटना से जुड़ा फिर वही पैटर्न दिखा रहा है। अब आपको एक तुलनात्मक बात बताते हैं कि भारत बनाम विकसित देश अंतर क्या है। भारत में मोबाइल का फैलाव गांव-गांव तक है, लेकिन शिक्षा और समझाइश का स्तर बेहद कमजोर है। भारत की साक्षरता दर 77.7% है, जबकि जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों में यह 95 से 99% तक है। उच्च शिक्षा में भारत का नामांकन 28 से 30% है, जबकि ओईसीडी देशों में 60 से 70%। डिजिटल साक्षरता ग्रामीण इलाकों में 30% से भी कम है। विकसित देशों ने बच्चों को बचाने के लिए कानून बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का कानून पास किया। स्पेन और स्कॉटलैंड ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर रोक लगाई। अमेरिका के टेक्सास में भी यही हुआ। भारत में ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है और ये चिंताजनक है। अब एनसीआरबी के आंकड़ों पर बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में भारत में 1,71,000 से अधिक आत्महत्याएं हुई। इनमें छात्रों की आत्महत्याएं 13,892 थी, पिछले साल से 6.5% अधिक। पिछले 10 सालों में छात्र आत्महत्याओं में 64.9% की वृद्धि हुई है। यह संख्या किसानों की आत्महत्याओं से भी अधिक है। बात अब शिक्षा की अधोगति की बात करें तो भारत में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी है। डिजिटल साक्षरता का कोई औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा, साइबर बुलिंग और खतरनाक गेम्स से बचाने की शिक्षा दी ही नहीं जाती है। मोबाइल और इंटरनेट का फैलाव गर्व का विषय बना हुआ है, लेकिन शिक्षा और समझाइश की कमी ने इसे खतरनाक बना दिया है। बच्चे मोबाइल से सीखने के बजाय लत और आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। माता पिता और शिक्षक जागरूक नहीं। सरकार ने मोबाइल पहुंच पर ध्यान दिया, लेकिन सुरक्षा और शिक्षा पर नहीं। यह वैसा ही है जैसे बबूल बोकर आम की उम्मीद करना। गाजियाबाद की तीन बहनों की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि चेतावनी है। अगर भारत ने शिक्षा और डिजिटल समझाइश पर ध्यान नहीं दिया तो मोबाइल का फैलाव बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, आगे भी होगा। हमें अब सिर्फ मोबाइल पहुंच पर गर्व करने के बजाय डिजिटल साक्षरता, शिक्षा सुधार और ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।